जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो दोस्तों क्लास 11th के लिए जो है डेली जो है अभी 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो इसी तरह का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में रहने वाले हैं और सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरह से समझ लिए कि आपका टेस्ट ही रहता है, 20 क्वेश्चन रहता है, आपको देखना है कि मेरे 20 में से कितने सही हो रहे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज ज्योग्राफी से टॉप 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं क्लास 11th के लिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्याचल या इनमें से कोई नहीं। प्रायद्वीपीय नदियों, तो सबसे समझ लेते प्रायद्वीप किसे कहते हैं। वैसा भूभाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और हमारा जो दक्षिण भारत है वो प्रायद्वीप है, इसीलिए हम उसे दक्षिण भारत कहे या प्रायद्वीपीय भारत कहे। अब प्रायद्वीपीय भारत में जो नदी पाई जाता है उसे प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। उसका मुख्य जल विभाजक कौन है, तो वो हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है। तो आपको पता है कि जो अलकनंदा और भागीरथी जो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और अलकनंदा नदी जो संतोपत ग्लेशियर से आती है और दोनों जो है वो देवप्रयाग में मिलती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देवप्रयाग। और यहाँ से दोनों मिलकर जो उत्तराखंड में मिलती है और यहाँ से जो उसका निर्माण जो है वो गंगा नदी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहती है। चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन, नर्मदा और बेतवा। तो वे दो नदियां जो निकलती है एक ही स्थान अमरकंटक एमपी से, लेकिन अलग अलग दिशा में बहती है। तो नर्मदा ऐसे इधर की पश्चिम की ओर बह जाती है और जो सोन नदी है वो पूरब की ओर बहते हुए पटना में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नर्मदा और सोन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नांकित में से कौन सी जाति थी, निम्नांकित में कौन सी जाति थी नदी बंगाल का शोक। अच्छा, निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है। गंडक, कोसी, सोन या दामोदर। तो देखिए बिहार का जो शोक कहते हैं उसे कोसी नदी को कहते हैं। उसी तरह जैसे बिहार में कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए विख्यात है, उसी तरह जो है पश्चिम बंगाल में जो है आपका दामोदर नदी तबाही लाती है, तो इसीलिए उसे पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नांकित में कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी नदी है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र या कृष्णा। तो बताइए क्या होगा। देखिए, तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है 2525 किलोमीटर है और वो हमारी गंगा नदी है। कौन सी नदी है, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या केरल। तो आपको पता है कि भारत में जो मानसून आती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। क्या मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। जो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा राज्य, केरल है, उसके बाद ये तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक, इधर आंध्र प्रदेश है, ये सब है। तो सबसे पहले कहाँ आती है, तो वो आती है आपका केरल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल का पर्वतीय प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र। तो आपको पता होगा भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो मानसीन राम में होती है। कहाँ होती है, मानसीन राम में होती है। और मानसीन राम किस राज्य में है, तो वो मेघालय में है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, नॉर्थ वेस्टर्न या इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में जो सर्वाधिक झारखंड में वर्षा जो है वो सर्वाधिक होती है वो होता है आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर कि भारत में वृष्टि छाया प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, थार मरुस्थल, छोटा नागपुर पठार। तो भारत में वृष्टि छाया प्रदेश जो है वो हमारा पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिसंबर में सर्वाधिक सूर्य प्रकाश कहाँ होगा। कोलकाता में, पुणे में, कन्याकुमारी में या लेह में।
तो देखिए ये कर्क रेखा, सूरज कभी भी जो है वो कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे नहीं जाती, और भारत जो है वो कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसमें जो ऊपर है कर्क रेखा के ऊपर वाला में, इसलिए दिसंबर के महीना में ठंडा होता है, उसमें सूरज की किरणें लंबवत नहीं पड़ती है। और तो इसमें देखिए कोलकाता भी हमारा ऊपर है, कन्याकुमारी नीचे है, लेह भी ऊपर है, पुणे तो महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक सूर्य प्रकाश कहाँ होगा, तो जो सबसे नीचे है, यानी यहाँ पे हमारा कन्याकुमारी हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है, मानसून, तूफान, चक्रवात या इनमें से सभी। तो उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का जो मुख्य कारण होता है वो होता है चक्रवात। क्या होता है, चक्रवात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा ग्रीष्म ऋतु का स्थानीय तूफान काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, लू, फलों का बौछार, आम्र वर्षा या नॉरवेस्टर। तो देखिए काल बैसाखी के जो नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है नॉरवेस्टर पवन। क्या कौन जाना जाता है, नॉरवेस्टर पवन। अगला क्वेश्चन है कि देवदार वृक्ष प्रमुख रूप से मिलते हैं पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी हिमालय पर, पूर्वी घाट पर या पूर्वी हिमालय पर। तो देवदार वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं पश्चिमी हिमालय पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंदन के वृक्ष निम्न में से किस राज्य के उष्णकटिबंधीय वनों में प्रमुखता से मिलते हैं, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या केरल में। तो आपको पता होगा चंदन के वृक्ष ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक में। इसका आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नांकित में से किस नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते हैं, नर्मदा और ताप्ती, कृष्णा कावेरी, कृष्णा गोदावरी, ये गंगा महानदी। तो निम्नांकित में से किस नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते हैं ये हमसे पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा गंगा महानदी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वन्य प्राणी अधिनियम सरकार द्वारा कब लाया गया, 1972 में, 1973 में, 1974 में या 1975 में। तो देखिए वन्य प्राणी अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1973 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ज्वारीय वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल मिलता है पश्चिम बंगाल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, आंध्र प्रदेश में या गुजरात में। तो दोस्तों ज्वारीय वनों का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल विस्तार जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में सुंदर वन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ज्वारीय वन या मरुस्थलीय वन में। तो भारत में सुंदर वन जो है वह आपका ज्वारीय वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 19 नंबर कि फार्म वानिकी में कृषक कौन से वृक्षों का रोपण करता है, ईंधन प्रदान करने वाले, इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले, चारा प्रदान करने वाले या व्यापारिक महत्व रखने वाले। तो फार्म वानिकी में कृषक जो वृक्ष का रोपण करते हैं वो करते हैं व्यापारिक महत्व रखने वाले। तो इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आप लोगों के लिए जो है वीडियो आता है। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन या पर्वतीय वन। तो सागौन तथा साल जो है वो आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के उत्पाद है। तो यही आपका टॉप 20 क्वेश्चन था। आपके कितने सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।